मित्रों, पंडित ईलाचंद जोशी विश्व के प्रसिद्ध साहित्यकारों के पुस्तकों का अध्ययन किया। उस अध्ययन में आपने देखा कि गेटे के बाद वो शेक्सपियर को भी उन्होंने बहुत पसंद किया। आइए सुनते हैं और आपसे साझा करते हैं। पंडित ईलाचंद जोशी ने कहा कि मुझ पर रूसो के संबंध में गेटे की समझ का प्रभाव पड़ा और स्वयं मेरा स्वभाव भी अंतर्मुखी होने के कारण रूसो के विचार और शिल्प ने मुझे प्रारंभ से ही अपनी ओर प्रबलता से खींचना आरंभ किया। अनेक जीवनी लेखकों ने यह प्रदर्शित करना चाहा कि उनकी प्रकृति पागलपन की सीमा से बहुत आगे बढ़ी हुई है। व्यापकता और गहराई दोनों दृष्टियों से बहुतों ने तो यहाँ तक लिख डाला कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में एकांतवास में वो पागल हो गया। जबकि जानकार लोग टॉलस्टॉय की मृत्यु एक प्रकार के पागलपन में हुई थी। अपने अंतिम दिनों में टॉलस्टॉय घरेलू और सामाजिक जीवन में से बहुत परेशान हो गया। विशेष करके अपनी पत्नी से उनकी तनिक भी नहीं पड़ती थी और उसके स्वभाव के विरोध में उसकी पत्नी को जो प्रचंड हिस्टीरिक दौरे आते रहते थे, उनमें केवल विक्षुब्ध ही नहीं था वरन भयभीत और आतंकित भी हो उठा था। ऐसी ही एक परिस्थिति आने पर एक दिन वह घर पर किसी को कुछ नहीं बताकर अज्ञातवास के लिए निकल पड़ा और अगले ही पड़ाव पर पहुंचते वह बेहोश होकर गिर पड़ा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। पागलपन की भी एक विचित्र शय है। किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति के आचरण को किसी सीमा तक होश हवास के अंतर्गत माना जाए और किस सीमा के परे जाने पर उसके आचरण को पागलपन करार दिया जाए। किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के मानसिक मानचित्र में इस बात का सटीक अंकन और निर्देशन कर सकना बहुत ही कठिन काम है। पर लोग हैं कि इस संबंध में अपनी पेंसिल को नितांत उपेक्षा से चला देते हैं। मैं तनिक भी नहीं हिचकते। मैं जानता हूँ कि मैं कितना छोटा और साधारण लेखक हूँ, फिर भी मैं यह कहने का दुस्साहस पूरे आत्मविश्वास के साथ करता हूँ कि जीवन लेखन और चिंतन में रूसो का व्यक्तित्व मानसिक जीवन में एक ऐसी समग्रता को समेटे हुए था जिसे किसी भी रेखा पर विभाजित करना बड़ी भारी भूल थी। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करके यदि आप रूसो को उसके जीवन की विशेष स्थितियों में पागल कहेंगे तो वाल्टेयर को भी उसके जीवन के प्रति पग पर पूर्णतः पागलपन में रंगा हुआ करार देना होगा। पागलपन अपने आप में एक बहुत ही व्यापक गहन रोचक विषय है जिसका सम्यक वैज्ञानिक विवेचन अभी तक नहीं किसी साहित्यकार ने के मनोविज्ञान विशेषज्ञ से न हुआ, न हो पाएगा, न आगे आने वाली कोई संभावना की दिखाई देती है। हमारे प्राचीन दृष्टाओं ने एक ऐसे महान पागल की परिकल्पना की थी जिसे कभी देवों में सबसे बड़ा अर्थात महादेव माना गया है। इसलिए कहता हूँ, पागल अपने आप में पृथक महाविज्ञान है और अधिमनोविज्ञान है। जो चार महाकवि अपने जीवन और कृतित्व से मेरे साहित्य रहस्यान्वेषी मन को जीवन भर आच्छन्न किए रहे, वे हैं शेक्सपियर, कालिदास, तुलसीदास और रवींद्रनाथ। शेक्सपियर के नाम और उसका महान संबंधी चर्चाएं बचपन से ही सुनते सुनते मेरे मन में उसकी प्रतिभाओं कुछ वैसा ही रूप दे दिया था जैसे हिंदू देवी देवताओं को बीच देवाधिदेव महादेव का है। हिंदू मैथोलॉजी में शिव के विराट गहन वैविध्यपूर्ण और विचित्र रूपों की कल्पना की है। हमारे पुराणों प्राचीन महाकाव्यों में प्राचीन जाति है महाकाव्यों में पाई जाती है और भारतीय जनमानस में रूपों के प्रतिबिंब जिन प्रतीकों में समाहित है उनका विशद वर्णन जरूरी नहीं है। उसी से मिलते जुलते कुछ प्रतिनिधि शेक्सपियर के विभिन्न रूपों के संबंध में मानस में मेरे धीरे धीरे समाहित होते चले जा रहे हैं। शेक्सपियर समस्त विश्व की साहित्य प्रेमी जनता के मानस में एक विचित्र हवा बना हुआ है और आज भी है। ऐसा हवा जिसका चिंतन केवल मन को भयभीत भी नहीं करता वरन एक अपूर्व संभ्रम
और श्रद्धा भी उत्पन्न करता है। संभ्रम ऐसे मेरा यहाँ आशय उस शब्द के भाव से है जिसे अंग्रेजी में आ कहते हैं। मेरे जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए संभव नहीं था कि उस संभ्रम की भावना से बराबर आच्छन्न होता चला जाऊं और उसके मूल कारण को मूल से समझने का प्रयास विरत करूं। इसलिए स्कूल की पढ़ाई समाप्त करते ही जब विश्व साहित्य के सर्वांगीण अध्ययन की प्रवृत्ति मेरे मन में उत्पन्न हुई, तब मैंने ये निश्चय किया कि सबसे पहले विश्व की दो महान विभूतियों शेक्सपियर और कालिदास की कृतियों से अध्ययन प्रारंभ करूं।